हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिम टीवी। नाजरीन, अगर आप पिछले 20 सालों से एक जगह पर 50 मिलियन से ज़्यादा टायर फेंकें तो यकीनन 20 साल बाद इसको देखने के बाद आपको बहुत अजीब लगेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मिस्र में एहराम मिस्र और कुवैत में टायरों का कब्रिस्तान, और ये दोनों अजीब व गरीब चीज़ें आप खला में आसानी से देख सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि ये टायरों की सिर्फ़ एक तय नहीं है, बल्कि ये बड़े पैमाने पर टायरों का ढेर लगाया गया है। और टायरों के इन ढेरों को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े गड्ढे खुदाई के जरिए बनाए गए और फिर इसके बाद टायरों को इन गड्ढों में जमा किया जाने लगा और फिर देखते ही देखते टायरों का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन गया, जिसको टायर ग्रेवयार्ड कहते हैं, जो कि कुवैत और बनी नूई इंसान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आप मशरिक़ वस्ता के इस छोटे से मुल्क के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुवैती दिनार दुनिया में करेंसी की सबसे ज़्यादा कीमती इकाई समझा जाता है। फी का GDP की बुनियाद पर कुवैत दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। अपने तेल से मालामाल मईशत और कुछ अजीबो गरीब आबादी की वजह से कुवैत दुनिया में अपनी हैसियत आप रखता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि 4.5 मिलियन की आबादी में टोटल 33% कुवैती और बाकी 67% काम करने वाले बाकी ममालिक के शहरी हैं। लेकिन कुवैत का शहरी बनना इतना आसान नहीं है, बल्कि यहाँ रहने के लिए कम से कम 5 साल रहना पड़ेगा, बल्कि गैर मुस्लिम को फिर इस्लाम पर अमल पैरा और इस्लाम कबूल करना होगा। नाजरीन, जब 2022 में कुवैत को फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी का मौका मिला तो कुवैत के साथ अमीर ममालिक को कुवैत में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलना कुछ अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये कब्रिस्तान था। लेकिन कुवैत की हुकूमत ने एक्शन लिया और रबड़ को पिघला दिया गया। लेकिन इससे पहले 2012 और 2020 के दरमियान इस टायर कब्रिस्तान में 3 बड़ी आग लग गई थी, और यह आग किसी खास वजह से नहीं बल्कि हवा में ज़्यादा दर्जे हरारत होने की वजह से लगी। इन आग की वजह से जहरीले केमिकल्स की बड़ी मिकदार हवा में शामिल हो गई। इस जहरीले केमिकल की वजह से अल-जहरा के रिहायशी मकामात को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और फिर आखिरकार हर दिन आग लग जाने की वजह से यहाँ के रिहायशियों को दूसरी जगह नकल मकानी करनी पड़ी, और यह आग इतनी बड़ी थी कि इस आग को खला में भी आसानी से देखा गया था। नाजरीन, इस मुल्क में टायरों को इस तरह आए रोज़ आग लगना कोई मामूली बात नहीं है। 1990 में 14 मिलियन टायरों के ढेर को हैगर्सवेल और ओंटारियो कनाडा में 5 लड़कों ने आग लगा दी थी, और आग इतनी ज़्यादा थी कि फायर फाइटर्स की दिन रात कोशिशों के बावजूद आग 17 दिनों तक लगी रही, जिसकी वजह से 4000 अफराद को अपने घर खाली करने पड़े। इस तरह बार बार आग लगने की वजह से कुवैती हुकूमत ने टायरों को ऐसी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया जहां उनकी रिसाइकलिंग की जाए। फिर 2021 में कुवैती हुकूमत ने इन टायरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवा दिया। लेकिन सवाल यह है कि इन नकारा 50 मिलियन टायरों को आखिर कुवैती हुकूमत ने क्या करना है। तो आपको बता दूं कि इनकी मुकम्मल रिसाइकलिंग करके फिर से नए टायर बनाए जाते हैं। तो ये भी देख लें कि टायर रबड़ करेक्शन के लिए रबड़ की ज़रूरत होती है, और रबड़ की पायदारी के लिए ब्लैक कार्बन और धाती तारों की ज़रूरत होती है। फिर इन तमाम टायरों को थर्मोकेमिकल के अमल से गुजारा जाता है, जिसे पायरोलेस कहा जाता है। इसके अंदर टायरों को 840 फ़ारेनहाइट पर पिघलाया जाता है, जिसके बाद रबड़, जो कि एक गैस में तब्दील हो जाता है, फिर इसे ठंडा करके बायोफ्यूल के जरिए बेचा जाता है। जब चैम्बर का दर्ज हरारत गिर जाता है तो रबड़ से बनने वाली ब्लैक कार्बन को बड़े थैलों में डालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, और फिर इन मशीनों से दोबारा नए टायर बनाए जाते हैं। तो नाजरीन, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।